घर घर की कहानी माँ की जुबानी। मुझे देख रहे हैं कि मैं कौन हूँ। मैं कोई असाधारण इंसान नहीं, विश्वास कीजिए। मैं भी आपकी तरह ही एक माँ हूँ। मेरा नाम सारा है। मैं हाउसवाइफ हूँ। चलिए आपको अपने बच्चों का बेडरूम दिखाती हूँ। मम्मी तुम यहाँ क्या करने आए हो? यह मेरा बेटा टोनी है। मम्मी परेशान मत करो, तुम जाओ यहाँ से, अभी मैं गेम खेल रहा हूँ, तुम्हारी वजह से आउट हो जाऊंगा। क्या आपके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं? मेरे हस्बैंड दिन भर या तो लैपटॉप में काम करते हैं या फिर ऑफिस में ही रहते हैं। मैं अकेले ही अपने बच्चों को संभालती हूँ। मेरा बेटा, उससे आप मिल चुके हैं। वो दिन भर गेम ही खेलता रहता है, नहीं तो सोया हुआ ही रहता है। मेरी एक बेटी भी है 4 साल की। वो भी दिन भर घर में उछलती कूदती रहती है, बिल्कुल भी बात सुनने को तैयार ही नहीं रहती। मैं कोरोना वायरस आने की वजह से 2 साल से अपने बच्चों का बाहर नहीं जाने दे रही थी, लेकिन अब कोरोना वैक्सीन आने की वजह से हालात पहले से बहुत अच्छे हो गए हैं, इसलिए आज मैं बाहर जाकर स्कूल में अपने बच्चों के लिए बात करती हूँ। वैसे भी एजुकेशन बहुत ही जरूरी है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि जिन परेशानियों से आज मैं गुजर रही हूँ वो भविष्य में मेरे बच्चों को भी झेलनी पड़े। मैं इस वक्त लिफ्ट में हूँ और अपने बच्चों के लिए एक अच्छी स्कूल की तलाश करने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आप सभी आखिर तक मेरे साथ ही रहेंगे। मैं मदर्स केयर पब्लिक स्कूल आई हुई हूँ। परिवर्तन वेलफेयर सोसाइटी में है यह स्कूल। सिक्योरिटी के मामले में काफी सेफ है ये लोकेशन। सामने परिवर्तन पार्क भी है। मैडम, आप यहाँ किस रिगार्डिंग आई हैं, क्या मैं जान सकती हूँ? मैं हाउसवाइफ हूँ। मुझे अपने बच्चों का एडमिशन कराना है। आप जाकर ऑफिस में बैठ जाए, वहाँ पर मैं अभी एकेडमिक काउंसलर को भेज देती हूँ। आप प्लीज थोड़ी देर वेट करना। मुझे लुकवाइट स्कूल बहुत पसंद आया है, मगर कोई सुंदर स्कूल बिल्डिंग मेरे बच्चे को पढ़ा नहीं सकती, उसके लिए तो प्रोफेशनल टीचर्स की जरूरत होगी। तो आप है एकेडमिक काउंसलर? यस मैम। इस स्कूल के बारे में कुछ बताइए। मैम, यह स्कूल 12 साल से यहाँ है। इस स्कूल के प्रिंसिपल का नाम अनीता झा है। यह स्कूल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही काम करता है। हम आपसे एडमिशन के नाम पे कोई ज्यादा धन की मांग नहीं करने वाले हैं। आपको पता भी होगा कि स्कूल वाले एडमिशन के नाम पे हर साल 50,000 तक ले ही लेते हैं, और समय पर पेमेंट ना होने पर आपके बच्चे को स्कूल से निकाल भी देते हैं। ऐसे स्कूल में तो शायद ही कोई अपने बच्चों को भेजता होगा। ऐसे स्कूल को केवल पैसे से मतलब होता है। ऐसे स्कूल बच्चों को पढ़ाते भी नहीं है, इससे बच्चे बैक हो जाते हैं। यस मैम, यू गॉट द पॉइंट। और मैम, हमारे स्कूल में कम प्राइस में आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जाती है। हमारा स्कूल से एफिलिएटेड है। कुछ पॉइंट्स जो आपको जानना चाहिए स्कूल के बारे में। अंडर CCTV सर्वेलेंस, कैप फैसिलिटी अवेलेबल, इंग्लिश स्पीकिंग, वेल क्वालिफाइड टीचर्स, एडवांस सिलेबस, लर्निंग विद एक्टिविटी इज फॉलोड बाय स्कूल। आपका बच्चा मॉडर्न एरा के हिसाब से ढल जाएगा। कई सारे बच्चे हेजिटेट होते हैं लोगों से मिलने से, वो खुलकर बोल भी नहीं पाते हैं 10 लोगों के बीच में। रेगुलर एक्टिविटीज कंडक्ट होती रहती हैं स्कूल में बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए। इस स्कूल का सिलेबस आप दिल्ली के टॉप ब्रांडेड स्कूल से मैच कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस हार्डकोर एनालिसिस करने के बाद ही बनाया गया है। इस सिलेबस को बनाते वक्त ध्यान में रखा गया है कि बच्चे को भी बर्डन ना हो। एजुकेशन का काफी अच्छे से ध्यान रखा गया है आपके स्कूल में। मैं खुश हूँ, लेकिन मेरे घर में सिर्फ मेरे पति ही कमाते हैं। उनकी मंथली सैलरी 25,000 है। ऐसे में 2 बच्चों को पढ़ाना और घर चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। मैम, मंथली फीस बच्चों की 1200 से 1800 तक ही है क्लास के हिसाब से। एवरेजली हर किसी की सैलरी इतनी ही होती है, लेकिन मैनेज हो जाता है। अब तो मैं अपने दोनों बच्चों को पढ़ाऊंगी, लेकिन मेरा बेटा 2 साल से स्कूल नहीं गया है। वो सब कुछ भूल चुका है। घर पर तो बिल्कुल भी पढ़ने पर ध्यान रहता ही नहीं है उसका। और मेरी बेटी 4 साल की है, अब तक स्कूल नहीं गई, उसे तो पेंसिल पकड़ना भी नहीं आता है। मैम, यह सेशन 2021-22 एंड होने ही वाला है। अगर आप चाहती है कि आपका बच्चा एज के हिसाब से ही क्लास में रहे और उसकी क्लास का नॉलेज भी उसे हो, तो बिना देर किए अपने बच्चे को स्कूल भेजना शुरू कर दीजिए। आपके बच्चे को लाइन पर लाना हमारी जिम्मेदारी होगी। चलिए, तब तो अच्छा है। मैं अपने बच्चों को कल से ही स्कूल भेजना शुरू कर देती हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। मैम, मुझे अच्छा लगा कि आप अपने बच्चों के लिए वरीड है।
लेकिन अब आपकी चिंता खत्म करना हमारी जिम्मेदारी है। आप विश्वास रखिए कि जिस विश्वास के साथ आज आप अपने बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं, वो विश्वास हम कभी भी टूटने नहीं देंगे। जैसा कि आप जानती ही है कि इस वक्त यहाँ मेरे जैसे और भी बहुत से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित रहते हैं। आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगी? देखिए, मैं ऐसे सभी लोगों को कहूंगी कि यहाँ आए, स्कूल विजिट करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के साथ 2 साल से खिलवाड़ कर लिया, लेकिन अब इस सब को बंद करके अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दे। हमारे स्कूल का एड्रेस आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। E1011 SLF BLF वेद विहार, गाजियाबाद, UP। अगर चाहे तो मुझे फोन भी कर सकते हैं। Contact me 965065591/ another number 8851019722। आज हमारे बच्चे बैक हुए सिर्फ हमारी ही वजह से। हमने अपने बच्चों को घर में बिठाकर उनका भविष्य खराब कर दिया है। और अब भी बच्चों को स्कूल ना भेजकर एक्सपेरिमेंट मत करिए अपने बच्चों के भविष्य के साथ। कोरोना वायरस से अब डरने की जरूरत नहीं। हमारे स्कूल में सभी स्टाफ डबल वैक्सीनेटेड है। उसके अलावा हम बच्चों का टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं और नियमित तौर पे सैनिटाइजेशन भी होता ही रहता है। ऐसे में यह कहना कि कोरोना वायरस की वजह से बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यह तो बहाना बनाना होता है। जी, आप सही है। आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं तो अपने बच्चों को कल से ही स्कूल भेजना शुरू कर रही हूँ। देखिए, अगर आप खुद को जिम्मेदार पेरेंट्स समझते हैं तो सबसे पहले अपने बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए। आखिर कब तक आप वही गलती करते रहेंगे जो अब तक 2 साल आप और मैं कर रहे थे? काश यह सब मुझे पहले पता होता तो मैं अपने बच्चों का कीमती समय बर्बाद नहीं करती। आज हमारे बच्चों का समय हमारे लिए खिलौना बन गया है। इस वीडियो के माध्यम से लाभ उठाएं और दूसरों को भी लाभ उठाने की सलाह दें।